अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके पास कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका शेयर करने वाली हूँ। ये एक 11 साल की बच्ची की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ इसकी लेंथ। तो लेंथ हमने रखनी है 25 इंचज़, 27 इंचज़ हम इसकी लेंथ रखेंगे और 25 इंचज़ इसकी जो कुर्ती है वो तैयार हो जाएगी। 27 इंचज़ के ऊपर हम निशान लगाएंगे। 27 इंचज़ इसकी लेंथ लेते हुए कपड़े की यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। कपड़े की कटिंग करने के बाद इसको अच्छे से हमने सेट कर लेना है। कपड़े को सेट कर लेने के बाद सबसे पहले हमने इसकी तीरे की लेंथ लेनी है। तो तीरा हम रखेंगे 6.6 इंचज़। 6.6 इंचज़ हम रखेंगे तीरा इसका। ये एक दुबली पतली सी 11 साल की बच्ची की कुर्ती है। शोल्डर की लेंथ भी 6.6 इंचज़ रखूंगी। तीरा और शोल्डर दोनों को हम सेम रखेंगे। निशान लगाने के बाद आपने इसको एक बॉक्स की शक्ल दे लेनी होती है इस तरह। उसके बाद ऊपर से हम लेंगे इसका जो तीरा होता है वो हम रखेंगे। 1/2 इंच हम निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच निशान लगाने के बाद बारी आती है इसके अंदर हमने गुलाई की शेप हमने इसको देनी होती है। तो 1 इंच हमने इसको गुलाई की शेप दे लेनी है। उसके बाद बारी आती है बगल की। तो बगल हमने रखनी होती है 8 इंचज़। 16 इंचज़ हमने तैयार करनी है, तो 8 इंचज़ के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद कमर लेनी है। कमर हम जो है इसकी 7 इंचज़ रखेंगे। कमर और बगल दोनों के निशान को आपस में मैच करेंगे और इसको नीचे तक ले आएंगे। यह हमने बिल्कुल बंद कर देनी है और नीचे से हम गुलाई की शेप इसको देंगे। नीचे से 1.5 इंचज़ आपने लेना है। 1.5 इंचज़ आप लेते हुए इसको गुलाई की शेप आप में ले आएंगे। 1.5 इंचज़ के ऊपर निशान लगाएंगे और इसको एक गुलाई की शेप दे लेंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे कटिंग करने वाली हूँ इसकी। ये जो ऊपर वाला कपड़ा है ना, ये कमीज, ये हमारी शर्ट की बैक साइड है। ये वाला, ये हमारी शर्ट की बैक साइड है। ये हमारी शर्ट की बैक साइड है और नीचे वाला जो कपड़ा आपको नजर आ रहा है ये हमारी कुर्ती की फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड का जो गला होता है ना, उसकी हमने थोड़ी सी कटिंग मजीद का हमने ज्यादा करनी होती है बैक साइड की निस्बत। तो यहाँ पे आपने गुलाई में इसकी शेप बना लेनी है और 1 इंच के करीब आपने यहाँ पे इसकी कटिंग करनी होती है। बिल्कुल गुलाई में आपने इसकी कटिंग करनी है फ्रंट साइड की। ये कुर्ती की कटिंग जो है हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने लेनी है बाजू। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं शोल्डर, जिसको हम रखेंगे 7 इंचज़। शोल्डर हम इसका 7 इंचज़ रखेंगे। 7 इंचज़ हमने शोल्डर रखना है। उसके बाद हमने शोल्डर के बाद हमने इसकी लेनी होती है लेंथ। यहाँ पे हमने लेंथ लेनी होती है। यहाँ से ऊपर आप एक्स्ट्रा कपड़ा आप छोड़ेंगे। 15.5 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ ली है और 14 इंचज़ जो है ये हमारा बाजू जो है तैयार हो जाएगा।
लेंथ, बाजू की लेंथ लेने के बाद अब हमने शोल्डर के निशान लगाने हैं। शोल्डर के निशान 3 इंचेस के ऊपर लगाए जाएंगे। 3 इंचेस आपने ऊपर से कपड़े को लेते हुए तो आपने इसके निशान लगा लेने हैं शोल्डर के। शोल्डर की कटिंग का आपको तरीका बताऊंगी। शोल्डर की कटिंग जो है वो तिरछी की जाती है। नीचे से हम इसको 4 इंचेस रखेंगे, लेकिन सिलाई वगैरह लगानी है हमने, तो अब यहाँ पे हम 4.5 इंचेस आप नीचे से इसको लेंगे। 4.5 इंचेस और ऊपर 3 इंचेस, दोनों निशान को आपस में मैच कर लेंगे और यहाँ पे हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी फिटिंग के निशान लगाने के बाद और ऊपर से शोल्डर के 3 इंचेस के निशान लगाने के बाद और तिरछा निशान लगाने के बाद हमने शोल्डर की कटिंग कर ली है। और इस तरीके से हमारा बाजू जो होते हैं वो तैयार हो गए हैं। बाजू भी हमारे रेडी हो गए हैं और जो कुर्ती की कटिंग हमने की थी वो भी हमारी तैयार हो चुकी है। कटिंग जो है वो मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और आपको बताने वाली हूँ कि आपने इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास है ये लेस, जो हम बाजू के ऊपर अटैच करेंगे और इसके जो कुर्ती हम तैयार करेंगे उसके हमने घेरे के ऊपर लगानी है। पहले आपने बाजू को नीचे से भी फोल्ड करते जाना है और ऊपर आपने इसके ऊपर लेस जो है वो आपने अटैच करते जानी है। ये लेस लगानी बहुत ही आसान और सादा सादा सी लेस है। नीचे से कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और उसके ऊपर हम लेस को अटैच करते जाएंगे। बाजू अटैच कर लेने, बाजू बना लेने के बाद अब बारी आती है गले की। तो गले की कटिंग करनी है। 11 साल की बच्ची का गला है तो 2.5 इंचेस आप ऊपर विड्थ लेंगे। इसकी चौड़ाई आप 2.5 इंचेस रखेंगे। लेंथ आपने 3.5 इंचेस इसकी लेनी है। 3.5 इंचेस आप इसकी लेंथ लेंगे और एक दफा फिर 2.5 इंचेस हम यहाँ पे इसकी चौड़ाई लेंगे। अब ऊपर और नीचे से जो हमने 2.5 इंचेस ली थी ना, उन दोनों को हम बॉक्स की शेप दे लेंगे और इसके मिड में हम इस तरीके से गुलाई में हम इसको ले आएंगे। इस तरह गुलाई में लाने के बाद नीचे से नीचे फिर हम थोड़ा सा इसको इसको डिजाइनिंग देंगे इस तरह। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। गला बिल्कुल हम सिंपल सा ही बनाएंगे। इसके ऊपर कोई भी लेस वगैरह मैं अटैच नहीं करूंगी, बस सिंपल सा ही हम गला बनाएंगे और सिंपल सी ही ये कुर्ती है। घर में कैजुअल ड्रेस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ये बच्ची का के लिए बना सकते हैं इस तरह। और अगर आपने अभी स्टिचिंग करना स्टार्ट की है, बिगनर लेवल पे है, तो भी आप इसको बहुत इजीली आप बना सकते हैं। इस तरीके से हमारा गला जो है तैयार हो गया है। ये गला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा। जिस कपड़े के साथ आपने इसको अटैच करना है उसको पहले डबल करके तो सिलाई इस्त्री का निशान बना लेते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपका गला हमेशा सेंटर में लगता है। समटाइम ऐसा होता है कि हम गला लगाते हैं तो वो राइट या लेफ्ट से आगे पीछे हो जाता है। तो अगर इस तरीके से निशान बना लिया जाए तो गला जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में लगता है और राइट और लेफ्ट में बिल्कुल वो इक्वल आने लगता है। काफी टाइप के गले बनाना मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे गला जो है काफी डिटेल के साथ आपको नहीं बताने वाली कि आप कैसे बनाएंगे। बेसिक गला कैसे बनाया जाता है, गले की कटिंग वगैरह कैसे की जाती है, इसके ऊपर काफी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर। आप मेरी वीडियोस में नेक के ऊपर, फ्रंट नेक के ऊपर बनी हुई वीडियोस जो है वो आप चेक कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल एक सिंपल सा गला है। फ्रंट साइड के ऊपर इसको पेपर पट्टी को मैंने अटैच किया है और उसके बाद जिस तरीके से हमारे गले की शेप है बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई को लगाते हुए हम इसको मुकम्मल करेंगे।
जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे, मिड में कट लगाएंगे। गला फ्रंट साइड का जो गला है वो मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया। अब इसके जो बिल्कुल किनारे के ऊपर हम लगाएंगे सिलाइयाँ। अब बारी आती है बैक साइड के गले की। तो बैक साइड का जो गला होगा उसके ऊपर हमने अभी कटिंग करनी है। तो जो फ्रंट साइड के गले का जो शोल्डर होता है ना, फ्रंट साइड की जो शोल्डर होगा, उस शोल्डर को इसके साथ अटैच करते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। वैसे तो हम इसको एंची टेप के साथ भी मैचिंग करते हुए हम कर सकते हैं। ये मैंने बैक साइड के इसके गले की जो है कटिंग कर ली है। तो उसके बाद हमने अटैच करनी होती है मगजी। ये तो काफ़ी जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको समझ होगी खवातीन को कि मगजी अटैच करने का क्या तरीका होता है। मगजी के लिए जो आपने कपड़ा कट करना होता है ना, वो थोड़ा तिरछा कपड़ा होना चाहिए हमारे पास। तिरछे कपड़े की कटिंग करने के बाद इसको मैं जो है बैक साइड पे मैंने इसको अटैच कर लिया। और इस तरीके से हमने जो है मगजी लगा के तो बैक साइड का जो गला है वो रेडी कर लिया। अब हमने फ्रंट साइड और बैक साइड के जो शोल्डर है ना, उनको आपस में हमने अटैच करना है। ये डबल मैंने करके सिलाई लगा ली है ताकि शोल्डर जो आपस में मजबूत हो जाए। बैक साइड और फ्रंट साइड जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है बाजू की कि हमने बाजू इसके साथ अटैच करने हैं। तो बाजू मैं अब इसके साथ अटैच करने वाली हूँ। बाजू हम इस तरीके से अटैच करेंगे। एक तो गोल बाजू लगाए जाते हैं ना, जब वो दरमियान की सिलाई लगाने के बाद बाजू अटैच किया जाता है। लेकिन ये मैं सिंपल जो बहुत ही आसान सा तरीका है उस तरीके से मैं बाजू लगाऊंगी। इसमें क्या करना होता है कि पहले आपने जो शोल्डर के साथ आपने बाजू को अटैच कर लेना है। उसके बाद दरमियान से आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी होती है। और आधी सिलाई आपने राइट साइड से लेके आनी है और आधी सिलाई आपने जो है लेफ्ट साइड पे लेके जानी होती है। दरमियान से बाजू लगाना शोल्डर के साथ अटैच करते हैं। ये दरमियान से मैंने सिलाई लगानी शुरू की थी। आधी सिलाई मैंने एक साइड से मुकम्मल की है और आधी सिलाई जो है हम एक साइड से मुकम्मल करेंगे। इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपने बाजू लगाने हैं तो उसके 3 डिफरेंट तरीके कौन से होते हैं। तो आप मेरी वीडियोस में वो वीडियो जो है ज़रूर चेक करें। इसलिए इस वीडियो में मैंने डिटेल से काफ़ी चीज़ें आपको नहीं बताई। ये बाजू हमारा अटैच हो चुका है। अब बारी आती है दोनों बाजू जब हमने अटैच कर लिए तो उसके बाद बारी आती है इसकी साइड सिलाई लगाने की, कि साइड सिलाई हमने किस तरीके से लगानी है। तो बाजू हमने रखा था 4 इंचेस, इसकी फिटिंग रखी थी 4 इंचेस के ऊपर निशान लगाते हुए। तो बाकी मैं अब नीचे तक इसकी जो फिटिंग की निशान है ना वो लगाने वाली हूँ।
एक साइड पे इसकी फिटिंग के निशान मैंने लगा लिए। अब दूसरी साइड पे भी बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी फिटिंग के निशान जो है वो लगा लेते हैं। नीचे तक इसको बिल्कुल हम बिल्कुल बंद कर देंगे। और ये आप इस कुर्ती को आप नाम दे सकते हैं गुलाई वाली कुर्ती, जो होती है गोल घेरे वाली जो कुर्ती होती है, वो आप कह सकते हैं इसको। साइड सिलाई मुकम्मल करने के बाद मैं ये इसके साथ ये लेस अटैच करने वाली हूँ। लेस अटैच करने का बिल्कुल वही तरीका होगा जिस तरीके से हमने बाजू के साथ अटैच किया था, कि नीचे से भी कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और इस तरीके से हम इस लेस को अटैच कर लेंगे। और फाइनली कुछ इस तरीके से ये हमारे पास जो है गोल घेरे वाली कुर्ती जो है वो तैयार हो जाती है। और जिसके साथ मैंने कल आपको बताया था पैंट शरारा मैंने इसके साथ बनाया था। और इस तरीके से ये पैंट शरारा और गोल घेरे वाली कुर्ती का मुकम्मल तरीका जो है कल और आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसको ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।